हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी वैकेंसी की खबर आ चुकी है। एसबीआई का जो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जो एग्ज़ाम है उसके बहुत दिनों से लोग वेट कर रहे थे। इसकी एग्ज़ाम की डेट आ नहीं रही थी, नोटिफिकेशन आउट नहीं हो रही थी। लेकिन जो भी लोग एसबीआई पीओ की तैयारी में लगे हुए थे उनके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि बैंक ने नोटिफिकेशन आउट कर दी है। एंड अगर आप एसबीआई पीओ बनना चाहते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके फॉर्म भरने की तारीख है 5 अक्टूबर 2021 टू 25 अक्टूबर 2021, यानी 5 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के बीच में आप एसबीआई पीओ के लिए फॉर्म्स भर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बता दूं कि बहुत ही भारी मात्रा में वैकेंसीज आई हैं एसबीआई पीओ की। बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं। बहुत समय से लोग इसका इंतजार कर रहे थे और अब जाके एसबीआई ने ये नोटिफिकेशन आउट किया है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्लीट डिटेल प्रोसेस कैसा है इसका, एसबीआई का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, दिस इज अनुभव मिश्रा एंड लेट अस स्टार्ट। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया एग्ज़ाम जो है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की है। 2021 की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और जो वैकेंसीज हैं बहुत अच्छी मात्रा में आई हैं। अगर आप देखें तो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे देखिए 2000 वैकेंसीज हैं। अगर आप बैकलॉग वैकेंसीज भी मिला लें तो ये 2056 बन जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अलग अलग एग्जाम्स दे रहे हैं, कहीं हो नहीं पा रहा है, तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। इतनी अच्छी वैकेंसीज, बड़ी मात्रा में वैकेंसीज शायद इस साल और कोई एग्ज़ाम में आपको देखने को ना मिले। तो फ्रेंड्स, आप सभी को एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक कोई एग्ज़ाम क्लियर कर नहीं पाए हैं तो उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। लग जाइए, अब किसी का वेट मत कीजिए। नोटिफिकेशन आ चुका है, अब आप तुरंत अपनी तैयारी में लग जाइए। मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, रिवीजन शुरू कर दीजिए और देखिए किस तरह से आप अपनी सीट सुनिश्चित करते हैं। राइट, तो देखिए बहुत अच्छी वैकेंसीज़ हैं। 2000 वैकेंसीज़ हैं और आप बैकलॉग मिला लें तो 2000 से ऊपर जा रहे हैं। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आपका सिलेक्शन इस बार पक्का होना चाहिए। अब देखिए एज लिमिट क्या है, कौन लोग ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे एसबीआई ने क्लियर कर दिया है कि एज ऑन 1 अप्रैल 2021 ये जो एज मांगी है वो 1 अप्रैल 2021 को आपकी एज इतनी होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आज एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन आई है तो आज के हिसाब से आप लोग डेट कैलकुलेट करेंगे। नहीं, आपकी एज जो है वो 1 अप्रैल 2021 को मांगी गई है। और कितनी है? इट शुड नॉट बी बिलो 21 ईयर्स, यानी आपकी एज कम से कम 21 ईयर्स होनी चाहिए। और वो भी कब? 1 अप्रैल 2021 को आपकी एज जो है 21 साल होनी चाहिए थी। ठीक है, एंड इट शुड नॉट बी अबव 30 ईयर्स, यानी कि आपकी जो एज है वो 30 ईयर्स से कम होनी चाहिए और 21 से ज़्यादा होना चाहिए। और लेकिन कब? उसकी तारीख बोली गई है, ये एज होनी चाहिए 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, एज ऑन 1 अप्रैल 2021। सो कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट लेटर देन 1 अप्रैल 2000 एंड नॉट अर्लियर देन 2 अप्रैल 1991। ठीक है, एंड बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर आपको ये एज कैलकुलेट करना नहीं आ रहा तो बस आप इतना देख लो कि आपका जो बर्थ डेट है इट शुड नॉट बी बिटवीन 1 अप्रैल 2000 टू 2 अप्रैल 1991, और उसमें ये डेट्स भी इंक्लूसिव है, यानी आपका जन्म इन डेट्स को भी नहीं होना चाहिए और इनके बीच में भी नहीं होना चाहिए, तो ही आप एप्लीकेबल हो, आप एलिजिबल हो इस एग्ज़ाम को देने के लिए। लेकिन जैसा कि हर एग्ज़ाम में होता है, यहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, आपको जो अपर एज लिमिट है उसमें कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलेगी। किस तरह से? यदि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज में। यदि अगर आप ओबीसी को बिलोंग करते हो, उसमें भी नॉन क्रीमी लेयर वाला, राइट, तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़, ओके, ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनको रिस्पेक्टिवली आपको देखिए 15, 13 और 10 साल का रिलैक्सेशन है। और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन, जो अलग अलग इस टाइप की जो कैटेगरी है, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आपकी बेसिक जो एज है इट शुड बी मोर देन 21 एंड लेस देन 30। ठीक है, अगर किसी को डाउट है भाई मेरी एज 21 से ज़्यादा है लेकिन 30 के पास है, जो भी है, तो डाउट क्लियर कैसे हो जाएगा? आपको देखना है कि आपका जन्म 1 अप्रैल 2020 और 2 अप्रैल 1991 इसके बीच में होना चाहिए। राइट, देखिए कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट लेटर देन, ओके, 1 अप्रैल 2020 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 2 अप्रैल 1991 के
पहले नहीं होना चाहिए, एंड दोनों डेट को इंक्लूड किया, यानी इन दोनों डेट को भी आपका जन्म नहीं होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। हाँ, अगर आपका जन्म इनके बाद में कभी हुआ है और आप एज लिमिट को एक्सीड कर रहे हो, ठीक है, आप एज लिमिट से बाहर जा रहे हो, तो आप देख लीजिए अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो और आपको रिलैक्सेशन मिल के आप उस एज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो, तो आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि आपका एज लिमिट क्या है एलिजिबिलिटी के लिए। देन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है एलिजिबिलिटी के लिए, आपको क्या एजुकेशन मांगा है। तो एज ऑन 31 दिसंबर 2021, यानी कि देखिए आने वाले जो 31 दिसंबर 2021 की तारीख है, उस दिन आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, आपको बस प्लेन ग्रेजुएट होना है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब आपको बेसिक ग्रेजुएट होना है बस, और कोई अलग से क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है। इसके अलावा बोला गया है दोज हु आर इन द फाइनल ईयर semester of their graduation may also apply provisionally subject to the condition that if called for interview they will have to produce proof of having passed the graduation exam on or before 31st December 2021। यानी कि कहा गया है कि जिन लोगों ने एक तो ग्रेजुएशन कर लिया है, कंप्लीट है, वो तो एलिजिबल है ही, राइट। लेकिन जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लोग फाइनल ईयर में है अभी, या फिर फाइनल ईयर के लास्ट सेकेंड सेमेस्टर जो होता है, लास्ट सेमेस्टर उसमें है अपने ग्रेजुएशन के, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम के लिए। प्रोविजनली दे कैन अप्लाई, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर वो लोग एग्ज़ाम पूरी क्वालिफाई करके इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचते हैं, तो जब वो इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उनको जो उनका फाइनल ईयर का जो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है या फिर सेकेंड सेमेस्टर का जो फाइनल एग्ज़ाम है, वो पास होने का सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, और वो जो एग्जामिनेशन होगी जिसको उन्होंने पास किया है उसको उनको 31 दिसंबर 2021 के पहले या फिर 31 दिसंबर 2021 की डेट में पास होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट पे या तो 31/12/2021 की डेट होनी चाहिए या फिर इसके पहले की डेट होना चाहिए। अगर इसके पहले की डेट में या फिर इस डेट को पास किया उन्होंने फाइनल ईयर का जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है, तो ही वो लोग इंटरव्यू में एलिजिबल होंगे, राइट। Then candidates having integrated dual degree certificate should ensure that the date of passing the integrated dual degree is on or before 31st December 2021, and candidates possessing qualification of CA, okay, they can also apply। मतलब कहा गया है जिनके पास CA का क्वालिफिकेशन है उन लोगों को भी अप्लाई करना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। पहले बता दे रहा हूँ कि अगर आप CA नहीं है उसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये जस्ट बोला गया कि अगर आपके पास में CA की क्वालिफिकेशन है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट बेसिक जो मांगा गया है वो क्या है, वो सिर्फ मांगा गया है ग्रेजुएशन, और जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फाइनल ईयर में है, वो भी दे सकते हैं, लेकिन उसके शर्त क्या है, शर्त ये है कि आपका अगर आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है जिसमें दिया होगा कि आपने 31 दिसंबर 2021 के पहले या फिर इस तारीख को जो फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है वो क्लियर कर लिया है, तो ही आप एलिजिबल होगे इस एग्ज़ाम को देने के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, किस तरह से इस एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। द सिलेक्शन फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स विल बी डन थ्रू अ 3 टायर प्रोसेस। यहाँ पे 3 स्टेज में एग्जाम होगी, ठीक है, 3 टायर प्रोसेस होगी, 3 स्टेज में एग्जाम होगी। पहला है फेज 1 दैट इज प्रिलिमिनरी एग्जाम। सबसे पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, एंड इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, MCQs वाला टेस्ट होगा, सिंपल MCQs वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, और ये 100 मार्क्स के लिए होगा, ठीक है, और इसको ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि आपको कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन मोड में ये 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टेस्ट देना है जिसको प्रिलिमिनरी एग्जाम कहा जा रहा है। और इसमें टोटल 3 सेक्शन होंगे, सिर्फ 3 सेक्शंस होंगे, ठीक है, और इनके लिए सेपरेट टाइमिंग्स होंगी, हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट टाइम दिया जाएगा। आपको उस टाइमिंग के बाद में दूसरे सेक्शन पर जाना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखिए वो जो सेक्शंस किस तरह से हैं, पहला होगा इंग्लिश का, ठीक है, वो 30 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर और आपको मिलेंगे 20 मिनट, राइट सॉरी। दूसरा जो सेक्शन होगा वो होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स। यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड थर्ड सेक्शन होगा रीजनिंग एबिलिटी, अगेन यहाँ पे 35 क्वेश्चन होंगे और आपको
20 मिनट का समय मिलेगा। यानी कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, वो भी 100 हैं, यानी कि एक एक मार्क का एक क्वेश्चन हो गया। एंड टोटल टाइम अगर आप 20 मिनट्स जोड़ें तो इट इज़ 60 मिनट्स, दैट मीन्स 1 आवर। तो आपको टोटल 60 मिनट्स या फिर 1 आवर का टाइम मिलेगा। 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और 3 सेक्शन होंगे, इंग्लिश होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, राइट। इसमें जीके नहीं होगा, ठीक है। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 3 सेक्शन क्लियर करने हैं, इंग्लिश, मैथ्स एंड रीजनिंग, राइट। अब देखिए, ये आपने प्रिलिमिनरी एग्जाम दिया, इसको आपने क्वालिफाई कर दिया, तो उसके लिए जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा। प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस एग्जाम देना है, तो मेंस एग्जाम का क्राइटेरिया क्या है। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन प्रिलिमिनरी एग्जाम। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। देखिए, ये इस बार आपको एक ध्यान रखना है कि यहाँ पे कोई भी, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा राहत देगी। अदरवाइज क्या होता था कि हर एक सेक्शन का एक सेक्शनल कट ऑफ होता था सॉरी, आपको वो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना होता था, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ एंड कैंडिडेट्स नंबरिंग 10 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली विल बी कॉल्ड फॉर मेंस एग्जाम। यानी कि देखिए, एक तो कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है ना। प्रीलिम जो एग्जाम है वो जो क्लियर करेंगे जो बच्चे, उसमें भी जो मेंस के जो लिस्ट होगी मेरिट लिस्ट, वो कैटेगरी वाइज बनेगी, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा कि बता दिया कि देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ, कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ आपको सिर्फ क्लियर करना है। और अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ पीपल विल बी कॉल्ड फॉर मेन एग्जामिनेशन, यानी जितने बच्चों जो वैकेंसी है उसके 10 टाइम्स बच्चों को मेन एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। सो आपको देखना क्या है कि सबसे पहले आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करना है, और प्रीलिम्स में सिर्फ आपको 3 सेक्शन है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग, और वहाँ पे भी कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना है, उसके बेसिस पे आपको मेंस एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। चलिए, अब देखिए मेंस एग्जाम, यानी ये फेज 2 हो गया। अब फेज 2 यानी मेंस एग्जाम किस तरह से कंडक्ट की जाएगी। सो मेन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। देखिए, ये प्रीलिम्स भी ऑनलाइन थी और मेंस भी ऑनलाइन होने वाली है, एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 मार्क्स। यहाँ पे 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, साथ ही साथ आपको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा 50 मार्क का। देखिए, ऑनलाइन में एक तो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, यानी कि ये MCQs वाला टेस्ट होगा, कितने मार्क्स का, 200 मार्क का। इसके बाद में आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, वो भी ऑनलाइन मोड में ही होगा, 50 मार्क का, लेकिन आपको टाइपिंग करना पड़ेगा आंसर, ठीक है। द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट, एंड कैंडिडेट्स विल हैव टू टाइप देयर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आंसर्स ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि जैसे ही आपका ये जो 200 मार्क का MCQs ऑब्जेक्टिव टेस्ट खत्म होगा मेन एग्जामिनेशन का, उसके तुरंत बाद आपको एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना है 50 मार्क का, जो कि आपको ऑनलाइन ही देना है। यहाँ पे आपको आपके आंसर्स को टाइपिंग करना होगा कीबोर्ड की मदद से कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट हो गया मेंस एग्जामिनेशन का, राइट। अब देखिए सॉरी, जो मेन एग्जामिनेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट है वो कैसा है। द ड्यूरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज 3 आवर्स। अब ये जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये जो हमने 200 मार्क का देखा था, ये 3 घंटे के लिए होगा। ये वाला जो टेस्ट है वो टेस्ट 3 घंटे का टाइम मिलेगा, एंड इट विल कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शंस। इसमें 4 सेक्शन होंगे और टोटल मार्क्स होगा 200, ठीक है। एंड इसमें देखिए, देयर विल बी सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन। यहाँ पर भी हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट टाइमिंग दी गई होगी। जो पहला सेक्शन होगा इट विल बी रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। देखिए, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड को मर्ज किया गया है, ठीक है। रीजनिंग के साथ में कंप्यूटर एप्टीट्यूड का टेस्ट है। टोटल क्वेश्चंस होंगे इसमें 45 और टोटल मार्क्स मिलेंगे आपको 60, और टोटल टाइम मिलेगा यहाँ पे 60 मिनट्स। यानी आपको रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए पूरा 1 घंटा मिल जाएगा, 60 मिनट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप इससे कम में भी ख़त्म कर लोगे तो भी आपको 60 मिनट्स तक रुकना पड़ेगा, और 60 मिनट्स के बाद में आपको 1 मिनट भी नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो इसके लिए आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 60 मार्क्स टोटल होगा उनका, एंड यहाँ पे आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको देखिए कम समय मिल रहा है, 45 मिनट्स मिलेंगे। देन जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, यानी ये GK वाला सेक्शन होगा। टोटल क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे 40, एंड आपको 40 मार्क्स का ही यहाँ पे सॉल्व करने होंगे, एंड आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे 35 मिनट्स। टाइम और थोड़ा सा कम हो जाएगा। एंड लास्ट सेक्शन होगा इंग्लिश लैंग्वेज, जहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 40 मार्क्स के लिए, और टाइमिंग विल बी 40 मिनट्स। तो देखिए, इस तरह से आपको टाइम स्लॉट्स अलग अलग दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपका अगर रीजनिंग जल्दी आपने कंप्लीट कर लिया तो आप दूसरे सेक्शन पे स्विच कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड के लिए 60 मार्क्स के जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके लिए आपको टाइमिंग 60 मिनट्स दिया जाएगा। इसके पहले आप दूसरे सेक्शन पर जा ही नहीं सकते। एंड अगर आपने 60 मिनट्स कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद में आपको
ऑटोमेटिकली दूसरे सेक्शन पे जाना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी प्रैक्टिस इसी हिसाब से करनी है कि आप ये जो टाइम लिमिट दिया है इसके अंदर ही अपने सेक्शंस को क्लियर कर सकें, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखें तो इट विल बी 155 क्वेश्चंस एंड टोटल मार्क्स विल बी 200 एंड टोटल टाइम विल बी 3 आवर्स। तो 3 घंटे में आपको 200 मार्क्स के लिए 155 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इस हिसाब से अपनी प्रैक्टिस कीजिए घर पे। अगर आप ऑफलाइन प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर कोई भी ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो तो वहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपका जो टाइम ड्यूरेशन है वो एकदम स्ट्रिक्टली ये जो टेबल है इसके हिसाब से ही हो, और आप अपनी जो स्ट्रैटेजी इसी तरह से डिसाइड करें कि आप 3 घंटे में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर एक सेक्शन में अच्छे से एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर सकें। तो ये बात हो गई ऑब्जेक्टिव टेस्ट की, जो कि मेन एग्जामिनेशन में पहला टेस्ट होगा। इसके बाद में जो सेकंड टेस्ट होगा मेन एग्जामिनेशन का, दैट इज डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। सो द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इज 30 मिनट्स। आपको आधा घंटे का समय मिलेगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए एंड इट विल बी अ टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी ये भी आपका इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट है, लेकिन यहाँ पे आपको लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग वाला टेस्ट है ना। डिस्क्रिप्टिवली आप किस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हो ये चीज़ यहाँ पे चेक की जाएगी। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे 50 मार्क के लिए। 2 क्वेश्चन होंगे, एक लेटर राइटिंग का होगा, एक ऐसे राइटिंग का होगा, 50 मार्क्स का इंग्लिश का। तो उसको आपको 30 मिनट्स में टाइपिंग करके आंसर देना है कीबोर्ड से कंप्यूटर के ऊपर, ये भी ऑनलाइन में ही होगा। तो ये दोनों टेस्ट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव मिलाकर आपका मेन एग्जामिनेशन का फॉर्मेट है, ठीक है। अब देखते हैं व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3। अब फेज 3 जो होगा यानी इसके बाद जो इंटरव्यू वाला फेज होगा उसके लिए कैसे सिलेक्शन होगा। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन। अगेन यहाँ पे भी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कैटेगरी वाइज होगी, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी की अलग लिस्ट होगी। ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन फेज 2 मेन एग्जाम, यानी कि एग्रीगेट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव के एग्रीगेट मार्क्स के बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके द्वारा आपको फेज 3 के लिए बुलाया जाएगा। एंड देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। अगेन देखिए फिर से बता रहा हूँ, बहुत अच्छी न्यूज़ है कि यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। देयर विल बी नो सेक्शनल कट ऑफ। कोई टेंशन नहीं है कि एक सेक्शन में आपने थोड़ा कम भी स्कोर कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दूसरे सेक्शन में अच्छा कर लो। ओवरऑल कट ऑफ आपको देखना है बिकॉज देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट्स नंबरिंग अप टू 3 टाइम्स ऑफ द कैटेगरी वाइज वैकेंसी विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर फेज 3, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है ओके इंटरव्यू में उसके 3 टाइम्स नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड द मेरिट लिस्ट सब्जेक्ट टू अ कैंडिडेट स्कोरिंग द मिनिमम एग्रीगेट क्वालिफाइंग स्कोर एज डिसाइडेड बाय द बैंक। मतलब बैंक जो मेरिट लिस्ट बनाएगी उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को आना पड़ेगा एंड अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स नंबर ऑफ द वैकेंसीज ऑफ स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो ये हमने देखा मेन एग्जामिनेशन का टोटल फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का। चलिए अब देखते हैं पेनल्टी है कि नहीं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग मार्क्स। अगर आप जो आपने प्रिलिमिनरी और मेन एग्जाम दिया इसमें अगर आप कोई आंसर्स रॉन्ग करते हो तो उसके लिए पेनल्टी है कि नहीं। देयर विल बी अ पेनल्टी। देखिए पेनल्टी है, ठीक है। यदि कि आप अगर प्रीलिम्स में या मेंस में गलत आंसर टिक करके आते हो तो उसके लिए आपको रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी मार्क्स पेनल्टी लगाई जाएगी, ओके। जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर है ना, प्रीलिम्स का जो मेंस का जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है उसमें रॉन्ग आंसर पे पेनल्टी है। फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच अ रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन बाय द कैंडिडेट 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइंड टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। यानी कि आपने फॉर एग्जाम्पल अगर 1 मार्क का एक क्वेश्चन था, आपने उसको गलत कर दिया, ठीक, गलत आंसर चूज किया, तो इसका 1/4 यानी कि 0.25 मार्क आपका माइनस हो जाएगा एज पेनल्टी, यानी 1/4 मार्क, ओके। 1/4 मार्क, जिस अभी कोई क्वेश्चन 2 मार्क का है तो वहाँ पे 0.5 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, 1/4 मार्क पेनल्टी के रूप में काटा जाएगा, ठीक है, टू अराइव एट ए करेक्टेड स्कोर। If a question is left blank, that is if no answer is marked by the candidate, there will be no penalty for that question। देखिए ये बात बहुत ध्यान रखना है आपको, ये वाली बात कि अगर आपको आंसर बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे आता ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ गैस मत करो, नो गैस। आपको क्या करना है, छोड़ देना आंसर। अगर आप छोड़ देते हो, अगर आप आंसर टिक नहीं करते हो, देन देयर विल बी नो पेनल्टी। इफ अ क्वेश्चन इज लेफ्ट ब्लैंक, अगर आप आंसर देते ही नहीं हो, नो आंसर इज मार्क्ड, कोई आंसर मार्क नहीं करते हो, देन देयर इज नो पेनल्टी। तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। मतलब ये नहीं कि मुझे आता है या नहीं आता है मैं टिक करके आऊँगा आंसर, ऐसा नहीं करना है। आपको आता है तो करो, नहीं आता है तो उसको छोड़ दो। अगर आप छोड़ दोगे तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप कोई भी आंसर ऐसे रैंडमली टिक करके आओगे और अगर वो गलत होता है तो 1/4 ऑफ द मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी। जितने भी मार्क्स उस क्वेश्चन के होंगे उसका 1/4 आपको निगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। इसलिए अगर आपको आंसर नहीं आता है तो गैस मत करो, छोड़ दो, तो आपको कोई टेंशन नहीं, ठीक है। सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम। जो हमने बताया कि सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं है। देन फेज 3 में आते हैं, जो लास्ट फेज है। इन व्यू ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ्टी मेजर्स ओके ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, द थर्ड फेज मे कंप्राइज ऑफ इंटरव्यू ओनली,
50 मार्क का। अब देखिए जैसे कि अभी कोविड का इशू है ना, तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का फैक्टर आ जाता है, इसलिए जो फेज़ 3 है उसमें जनरली क्या होता है, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन होता था। लेकिन अगर ये जो केसेस बढ़ते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम फिर से होती है, तो क्या होगा, जो ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, सिर्फ इंटरव्यू रखा जाएगा 50 मार्क का। लेकिन कंफर्म नहीं है, हो सकता है। अब वो कैसी कंडीशन बनती है जब इंटरव्यू का टाइम आता है, उस समय केसेस बढ़ रहे हैं कि स्टेबल हो जाती है कंडीशन, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। या तो अगर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है तो सिर्फ इंटरव्यू होगा 50 मार्क का, अदरवाइज क्या होगा, इंटरव्यू होगा 30 मार्क का और ग्रुप डिस्कशन होगा 20 मार्क का। यानी सब कुछ सही रहा तो ये वाला होगा, इंटरव्यू 30 मार्क का, ग्रुप डिस्कशन 20 मार्क का। लेकिन अगर केसेस बढ़ गए, कुछ कोविड का इशू बढ़ता है, तो सिर्फ इंटरव्यू होगा और वो इंटरव्यू का स्कोर बढ़ दिया जाएगा, 50 मार्क को कर दिया जाएगा। ठीक है, सो कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स इन फेज 3 टू बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। और जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होंगे वो बैंक डिसाइड करेगी और कोई डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको समझ लेना है कि जो फेज 3 है वो इंटरव्यू फेज है। अगर माहौल सही रहा, पेंडेमिक का जो चल रहा है कोविड का, अगर केसेस नहीं बढ़ते हैं, सब शांत है, स्टेबल रहा, तो आपको 30 मार्क का इंटरव्यू होगा और 20 मार्क का ग्रुप डिस्कशन होगा। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, कोविड-19 के जो पेंडेमिक का इशू बढ़ता है, केसेस बढ़ते हैं, तो बैंक ये डिसाइड कर सकती है कि सिर्फ इंटरव्यू लेगी और 50 मार्क्स का इंटरव्यू कर दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स होंगे वो बैंक डिसाइड करेगा, जिसके द्वारा आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि फेज़ 1 प्रिलिमिनरी एग्जाम, फेज़ 2 मेंस एग्जाम। मेंस में भी 2 एग्जाम होंगे, एक ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होगा। उसके बाद में जब आप वो सब क्वालिफाई करोगे तो आप फेज़ 3 इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। राइट, अब देखिए फाइनल सिलेक्शन क्या है। द कैंडिडेट्स विल हैव टू क्वालिफाई बोथ फेज 2 एंड फेज 3 सेपरेटली, है ना। फेज 2 एग्जाम और फेज 3 आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है, यानी इंटरव्यू स्टेज और मेन स्टेज सेपरेटली क्वालिफाई करना है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मेन एग्जामिनेशन, यानी कि फेज 2 बोथ इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू मार्क्स obtained in phase 3 for preparing the final merit list. The marks obtained in preliminary exam, that is phase 1, will not be added for preparing the final merit list. यानी कि जो आपने phase 1 आपकी जो prelims एग्जाम है, ओके, उसके जो मार्क्स हैं वो आपकी मेरिट लिस्ट जब प्रिपेयर होगी उसमें इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। प्रीलिम्स के मार्क्स मेरिट में कंसिडर नहीं होंगे, सिर्फ जो आपका मेंस एग्ज़ाम है प्लस आपका जो इंटरव्यू स्टेज है, ओके, मेंस और इंटरव्यू स्टेज, यानी कि फेज़ 2 प्लस फेज 3, इनको मिलाकर ही मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, उसका कोई भी लेना देना नहीं आपके फाइनल सिलेक्शन से। फाइनल सिलेक्शन सिर्फ आपका फेज 2 और फेज 3 यानी कि मेंस और इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करेगा। So marks secured by the candidates in phase 2 out of 250 marks are converted to out of 75 marks, यानी phase 2 मेंस एग्जाम में जो आप 250 मार्क्स में टोटल मार्क्स सिक्योर करोगे उनको आउट ऑफ 75 मार्क्स कन्वर्ट किया जाएगा, और फेज 3 में जो स्कोर होगा उसको आउट ऑफ 50 जो मार्क्स होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा 25 मार्क्स में से। ठीक है, तो इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स आउट का एग्रीगेट 100 मार्क्स में से आपका स्कोर आएगा, एंड इसके बेसिस पे आपका जो मेरिट है वो बनाया जाएगा और फिर उस पर आपका सिलेक्शन डिसाइड किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने देख लिया फाइनल सिलेक्शन कैसे होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, अब इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि आपकी भाई इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी इस एग्जाम की। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिटिंग, मॉडिफिकेशन, जो भी आपको एप्लीकेशन फाइल करनी है आपकी ये एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, तो उसकी डेट है 5 अक्टूबर 2021 से 25 अक्टूबर 2021, यानी कि 5 अक्टूबर 2021 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर SBI PO 2021 स्टार्ट हो जाएगा और 25 अक्टूबर को वो लास्ट डेट होगी। उसके बाद में आप रात को 12 बजे के बाद में 25 अक्टूबर 2021 के बाद में आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो जल्दी अप्लाई कीजिए, अपने घर के नज़दीक का सेंटर चूज़ कीजिए, बिकॉज जितना आप लेट करोगे सेंटर्स फुल हो जाएंगे, शायद आपको घर के नज़दीक सेंटर ना मिले। राइट, और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस के लिए भी यही डेट है, 5 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2021 तक, इसके बीच में कर लीजिएगा। डाउनलोड ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कॉल लेटर्स, जो प्रीलिम्स का कॉल लेटर होगा वो आपको 1st से 2nd वीक ऑफ नवंबर 2021 ऑनवर्ड स्टार्ट होगा। फेज़ 1 एग्जाम जो होगी ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जाम वो होगी नवंबर से दिसंबर के बीच में, एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो प्रीलिम्स का एग्जाम होगा वो दिसंबर में हो जाएगा, यदि एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाती है। ये सारी डेट टेंटेटिव हैं, ठीक है ना, कंफर्म नहीं है, चेंजेस हो सकते हैं।
डाउनलोड ऑफ मेन एग्जामिनेशन कॉल लेटर वो आपका 2nd to 3rd वीक ऑफ दिसंबर में होगा। देन फेज 2 का जो ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन है वो दिसंबर में ही हो जाएगा 2021 में ही, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होगा मेन एग्जामिनेशन का जनवरी 2022 में, नेक्स्ट ईयर। देन फेज 3 के लिए जो कॉल लेटर होंगे वो 1st to 2nd वीक ऑफ फरवरी 2021 में स्टार्ट होंगे। एंड फेज 3 जो इंटरव्यू है या फिर इंटरव्यू या और ग्रुप डिस्कशन दोनों जो भी होगा वो 2nd to 3rd वीक ऑफ फरवरी 2022 में होगा। एंड इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो फरवरी मार्च 2022 में लगा दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो इनको ध्यान में रख के, अभी देखिए ये टेंटेटिव कहा गया है लेकिन आप इसको फिलहाल फाइनल मान के चलिए। इसके हिसाब से अपनी जो स्ट्रेटेजी है, अपनी प्रिपरेशन है उसको अलाइन कर लीजिए एंड तैयारी में लग जाइए। अभी ये मत सोचिए कि ये डिले होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं, आप समझ लीजिए फाइनल है, इसके हिसाब से ही आपको करना है, इसके पहले तो नहीं होने वाला है, राइट। तो आप समझ लीजिए फाइनल डेट्स हैं, इसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए एंड एकदम फोकस हो जाइए। अभी आपके सामने सिर्फ यही एग्जाम है, समझ लीजिए, और कोई एग्जाम नहीं है। 100% दे दीजिए इस एग्जाम को, आपका सिलेक्शन पक्का है, राइट। अब आपको कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी हेल्प लगती है, आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। वी विल लव टू हेल्प यू, और देखना चाहते हैं हम लोग भी आपको सक्सेसफुल होते हुए। सो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और लग जाइए, मेहनत कीजिए, कुछ भी हेल्प लगती है हमको कॉन्टैक्ट कीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।